नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आखरे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप सब लोगों के सामने एक नए अध्याय को शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि फर्श से अर्श पर जाना, शून्य से शिखर पर जाना, धरती से आकाश पर जाना। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो हम आज से एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और हम आपको हर बार नए व्यक्ति से मिलाएंगे और ऐसे व्यक्ति से मिलाया करेंगे जो शून्य से शिखर पर है, जिसने अपने जीवन में एक नया मुकाम पाया है, जिसने कम संसाधनों का भी उपयोग करके बहुत आगे गया है। कई लोगों की परेशानी होती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है उनको साधनों की टेंशन नहीं होती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी कार्यक्रम में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर गगन भरेड़िया जी से, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, जो ब्लॉगर हैं, जो लेखक हैं, जो टीचर हैं और भी कई सारी उनमें खूबियां हैं। तो मैं मिलाना चाहता हूं आपसे। नमस्कार गगन सर। नमस्कार सर। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे इस चैनल पर आए और आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरह से सोचा कि कम से कम उन लोगों का इंटरव्यू लें जो लोग इस फील्ड में हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले उन चीज़ों के बारे में जो शायद ये ऐसा समझते हैं कि वो स्टार्ट नहीं कर सकते या ऐसी बहुत सारी कमियों के कारण। तो इसके लिए आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए सर, हमारा तो टारगेट ये है कि व्यक्ति डिमोटिवेटेड ना हो। जी बिल्कुल सही है। आपको भी पता है, सबको पता है कि जिस दिन आशा खत्म उस दिन व्यक्ति खत्म। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं जीतना सीखना वन तो जीतना वन। बिल्कुल सही है। तो सर, अब मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा जिससे हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी फायदा हो। जी बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कई बार ये परेशानी होती है, कई लोग गांव के होते हैं, कई लोग हिंदी मीडियम के होते हैं, कई लोग छोटे स्कूलों से पढ़े होते हैं। कई बार उनकी परेशानियाँ ये होती हैं कि हम छोटे स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम गवर्नमेंट में स्कूल पढ़े हुए हैं। तो सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई रही है वो कैसी रही और कहाँ से रही? जैसा भी आपने बताया, कुछ लोग छोटे स्कूल से पढ़े होते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा खास बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा। जितने स्कूल्स हैं बिल्कुल मीडियम स्कूल्स थे। मेरा एजुकेशन स्तर था वो बिल्कुल नॉर्मली रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़े स्कूल्स में ऐसा पढ़ा हो। स्टार्टिंग में आपको क्लास की बात करूँ तो प्रीमियर चिल्ड्रन स्कूल मेरा फर्स्ट स्कूल था, जहाँ मैंने पहली क्लास से लेकर अपनी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मेरा मानसी विद्या मंदिर जो है वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, जो जैन मंदिर के पास है अपने लोकल गुना में। 5वीं क्लास से लेकर 8वीं तक की शिक्षा वहाँ पे हमने कंप्लीट की। उसके बाद हम सीधा गवर्नमेंट जो स्कूल है जिसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का पूरा स्टडी है जो कंप्लीट किया। इसी सीरीज में फिर इसके बाद 10th के बाद हमने मैथ सब्जेक्ट लेकर बीएससी कंप्यूटर साइंस दिव्यांश कॉलेज से कंप्लीट किया। बीएससी डिग्री पूरी होने के बाद टारगेट था हमारा एमसीए करने का, लेकिन आप देख रहे हैं लोकल एरिया में यहाँ पे इस तरह के कॉलेजेस नहीं है जहाँ पे हम एमसीए कर सकें। तो फिर एमसीए के बराबर जो था एमएससी कंप्यूटर साइंस वो हमने किया, और उसके लिए भी कॉलेज ज़्यादा हमारे पास थे नहीं। 2 ही कॉलेज के नाम आते हैं यहाँ पे, एक तो पीजी कॉलेज और एक गांधी वोकेशनल कॉलेज। ऑप्शन में पीजी कॉलेज बेटर लगा तो हमने वहाँ उसका एडमिशन लिया और एमएससी हमारा पीजी कॉलेज से कंप्लीट किया। जब हम एमएससी कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ आप देखेंगे मात्र 5 से 6 लोग ही थे जो एमएससी सीएस में थे। बाकी एमएससी मैथ में 100 से ऊपर स्टूडेंट्स थे। तो आप देख रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स एक के पीछे एक जाते हैं, वो खुद का डिसीजन नहीं लेते कि उन्हें क्या करना है आगे चल के। हम 5-6 थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया एमएससी कंप्यूटर साइंस। और हम लोगों में थे बॉयज़ में हम केवल 3, गर्ल्स में कुछ 4 थे। वो सब आउट ऑफ सिटी थे, हम लोकल के बस 3 ही लोग थे। हम फ्रेंड्स लोग थे, एक मेरे भाई थे, हम दोनों ने और एक हमारे फ्रेंड्स ने, तीनों ने मिलकर एमएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया। अब उसी फील्ड में हम आगे चल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसा। बिल्कुल सही है सर। क्या लंबा सफ़र रहा है आपका, मतलब कहाँ से कहाँ क्या क्या, और कई सारी परेशानियाँ इस बीच में स्वाभाविक सी बात है कि आती हैं कि भाई कई बार भाई उतार चढ़ाव तो काफ़ी आए होंगे। और कई बार क्या होता है कि घर पर जब
ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते या फिर हमें सपोर्ट ऐसा नहीं मिलता, तो कई बार इन सब चीज़ों का परेशानी हमें देखने मिलती है। तो सर पढ़ाई हो गई आपकी, अब बात करते हैं कि भाई करियर का शुरुआत कैसे हुई आपकी, मतलब शुरुआत कैसे हुई भाई, आप आगे कैसे बढ़े या काम कहाँ से शुरू हुआ? देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोई शुरुआत से लेके तो नहीं चलता, कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो जरूर होता है, या जिसको देख के हम उसको सीखते हैं। इसी तरह से हमारा, जैसा मैंने आपको बताया कि 10th कंप्लीट होने के बाद जब 12th में हम लोग थे, जैसे कि हमारा स्कूल चेंज उस टाइम होता और कॉलेज में हम लोग आते, उसी टाइम पर हमारे जो बड़े भाई हैं सचिन जी, तो उनके द्वारा ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहले से रन हो रहा था, यानी कि पहले से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे थे, जिसमें उनके साथी अनूप सर, जैसे कि आप जानते हैं, आप थे और सचिन सर थे, आप लोगों ने मिलकर अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर आपने सेपरेट कर लिया, लेकिन उसी इंस्पिरेशन में उसी इंस्टीट्यूट को हमने फिर 12th से संभालना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत वहाँ टाइम देते थे, अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट करते थे, साथ में ये भी चलता था। इस बीच हम सीखते रहे इसको, सीखते रहे। जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमने पूरा इसको संभालना शुरू किया। इसी सीरीज में फिर अपना इंस्टीट्यूट हमने आगे चल के स्टार्ट किया अलग से, जिसमें भी हमने उसको आगे बढ़ाया और उसी में अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहा। नहीं, बहुत गुनाह में नाम है साईं कंप्यूटर का, तो आप लोगों की मेहनत है वो, और बहुत कम पैसों में, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि बहुत कम पैसों में आप लोगों ने कंप्यूटर की शिक्षा दी है, वो भी गुना जैसे शहर को। तो सर आप पढ़ा रहे थे, टीचर थे, सेंटर चल रहा था, तो फिर ये यूट्यूब, ब्लॉगर, ये सब आइडिया कैसे आया? इसके पीछे भी अपना एक पूरा स्टोरी है, अगर मैं आपको बताऊं। एक आपने कहानी भी सुनी होगी, जैसे कि एक कोई फेमस मिठाई वाला अगर होगा जी। तो उसकी मिठाई फेमस क्यों है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो वहाँ रीज़न है कि उसके बनाने का तरीका, तो अब वो किस तरह से बना रहा है, वो उसका तरीका ही उसकी मिठाई को फेमस कर रहा है, दूसरी मिठाई वाला नहीं कर पा रहा। अब एक तरीका तो ये है, या तो अपनी मिठाई खुद बना के बेचे, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट होगा कि जब तक वो बनाएगा तब तक ही वो काम होगा, लेकिन अगर वो बनाना बंद कर दे उसकी दुकान ठप हो जाएगी। तो उसे क्या करना चाहिए, वो अपनी एक रेसिपी को बनाए, लोगों को सिखाए ताकि और लोग भी बना सके, वो उनको अपने अंडर जॉब पे रखे और फिर वो काम करे। इससे क्या होगा, उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी और आगे चल के उसे फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से जब हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे आप भी जानते हैं, आप भी एक टीचर्स के रूप में काम करते हैं, तो जब स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट के प्रति एक अट्रैक्शन या एक तरह का हम बोले लगाव हो जाता है, यानी स्टूडेंट चाहता है कि वो टीचर ही उसको पढ़ाए, क्योंकि आप इतने टाइम से उस फील्ड में, तो आपको उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक उसी तरह से जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अब पढ़ा तो हम शुरू से रहे, लेकिन कब तक पढ़ाएंगे ये भी है। तो इसी सीरीज में जब मैं थोड़ा एक बीच में बीमार भी हुआ, उस टाइम पे पढ़ाने के लिए फिर टीचर्स को यहाँ असाइन किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि टीचर उस तरह से नहीं पढ़ा पाते जो स्टार्टिंग के टीचर्स होते हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए, यहाँ पे मैं उसको एक बार रिकॉर्ड करके पढ़ा दूँ, उसके बाद टीचर्स या फिर स्टूडेंट, उन दोनों को उस चीज़ की मदद मिले और वो उसको सही वे में सीख के सही तरह से आंसर कर पाएँ। तो इससे गलत जानकारी उनके पास नहीं पहुँचेगी और मैं जो पढ़ाना चाहता था वो उन्हें मिल भी रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई सभी के लिए। ब्लॉगर, यूट्यूब? नहीं, एक्चुअल में पहले यूट्यूब ही था। अच्छा। ब्लॉगर बाद में आया, ब्लॉगर का पहले नॉलेज नहीं था। यूट्यूब से बस ये मैंने आपको बताया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टाइम पे एक ही बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ तो एक टाइम पे काफ़ी बच्चे पढ़ सकते हैं। और कुछ टीचर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं आपने कहा, तो मैंने सर सुना है कि हरियाणा सरकार ने भी अपने आपका वीडियो की लिंक डाल रखी है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा? भारत स्किल gov.in ये इनका ऑफिशियली वेबसाइट है। उन्होंने मेरे यूट्यूब के कुछ वीडियोज़ जो है अपनी प्ले लिस्ट में शामिल कर रखे हैं उनकी वेबसाइट पे, जहाँ पे उस क्लास के बच्चे उनको आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपसे आप जानते हैं कोरोना जब से हुआ तो लॉकडाउन में क्लासेस तो चल नहीं रही, तो उन्होंने वहाँ यूट्यूब से वो कंटेंट लिए हैं अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए, और चूँकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बने हुए थे उन्होंने वो लिया, तो ये काफ़ी, ये बहुत अच्छी बात है सर कि कोई गवर्नमेंट आपकी वीडियो देख रहा है और हमें भी बहुत खुशी होती है। तो एक चीज़ और बात कि सर आपका जब सेंटर था, आप टीचर हैं जो भी, तो आपका पैसा भी रुपीज़ में आता है, लेकिन यूट्यूब में जहाँ तक मुझे मालूम है पैसा डॉलर में आता है, तो उसको कैसे फील करते हैं आप? देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि डॉलर में कमाना कैसा लगता है। यूट्यूब से मेरी पहले अर्निंग नहीं है, इससे पहले मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करके भी डॉलर में अर्न कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा कि आज के युवा जो फालतू अपना टाइम मोबाइल्स में फालतू बिता देते हैं, अगर वो चाहें वो भी कुछ इस तरह का काम करके कमा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। मैं एक ऐप्स का नाम बताना चाहूँगा, सिक्योरा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बस आपको क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन करने के आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, वो भी डॉलर्स में।
तो मेरा सबसे पहले अर्निंग वही थी, जहाँ से मैंने $200 कमाए थे फर्स्ट टाइम। $200 का मेरा पेमेंट आया, जो कुछ ही महीनों में, 2 या 3 महीनों में मेरा कंप्लीट हो गया था। हर वीकली उसका, हर मंडे को, यानी मंथ के मंडे को मेरा पेमेंट आ जाता था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा लगा कि आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यानी इस तरह के हाँ, एक प्लेटफॉर्म है कि इससे भी हो सकता है। फिर उसके बाद जैसा मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो एकदम से तो आप भी जानते हैं ग्रोथ नहीं होती। यूट्यूब चैनल बना, थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर जुड़े, मोनेटाइजेशन हुआ, फिर एड्स आना, इस तरह से अर्निंग शुरू हुई। जब मेरा पहला पेमेंट आया, जैसे कि यूट्यूब जो है $100 में विड्रॉल करता है, तो मेरा फर्स्ट पेमेंट जो आया वो $104 का आया, जो 21 तारीख को हर महीने को ट्रांसफ़र करती है यूट्यूब। फिर मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी अकाउंट में पैसे कैसे लेना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसा माहौल है ही नहीं यहाँ पे। तो उसका मैंने पूरा रिसर्च किया, वीडियोस देखे, पढ़ा, जैसा भी किया। फिर बैंक गया, बैंक से पूछा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब बोलता है कि हमने 21 तारीख को पेमेंट कर दिया। अब मैं परेशान कि मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया अभी तक। फिर 29 तारीख को मेरे पास मैसेज आया बैंक का कि पेमेंट। उन पैसों का वैसे ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या किया, कुछ है यादगार कुछ अगर हो तो? ऐसा है कि खर्चे पहले से इतने हैं और जो पेमेंट आता है वो ऐसा कुछ, क्योंकि जो स्टार्टिंग का मकसद है मैंने आपको बताया, यूट्यूब स्टार्ट करने में इतना था कि बस इंस्टीट्यूट और टीचर्स जो हैं वो इसको सीख सके। ये तो बाद में प्लस आया कि उससे हम अर्निंग भी कर पा रहा हूँ, पेमेंट भी आ रहा है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। आया तो थोड़ा बहुत खर्च तो हुआ, ये तो सिंपल से याद है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में ले जाके उसके अर्निंग को एक जगह इन्वेस्ट करने का। ऐसा सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आजकल का युवा जो है, या युवा जो भी हम कहें, मोबाइल पर 24 घंटे में से कई बार 6 घंटे से लेकर 12 घंटे में रहा है। वो कमाई कुछ भी नहीं कर रहा है और सब टाइम को वेस्ट कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, सभी युवाओं के लिए, सभी बेरोजगार लोगों के लिए और सभी के लिए, कि हम हमारा महत्वपूर्ण टाइम, महत्वपूर्ण समय इन फालतू चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड ना कहूँगा मैं, उसे बेस्ट कहूँगा, हम बेकार कर रहे हैं। ठीक है, चलता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे चलता है, लेकिन जीवन का महत्वपूर्ण समय उसमें ना बिताएं। सर बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ सर, ये जैसा कि आपने कहा कि पहले आप टीचर थे, स्वाभाविक सी बात है, आप टीचर थे तो ऑफलाइन पढ़ाते थे। अब जैसा आपने कहा कि मैं यूट्यूब से पढ़ाता हूँ, यानी अब आप ऑनलाइन, तो दोनों में से आपके लिए बेस्ट क्या है? अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो दोनों ही बेस्ट है। अच्छा। बस ऑफलाइन वाले में ये हो रहा था कि आपके पास कम लोग थे, या फिर आप एक ही तरह की कम्युनिटी को पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन आने के बाद मुझे इस तरह के लोगों से बात करने का मौका मिला, बाहर के स्टूडेंट जुड़े, वहाँ क्या चल रहा उसका मुझे आइडिया हुआ। एक बोलते ना कुएं के मेढक टाइप का, तो वो ना होके ऑनलाइन में आने से फ़ायदा मिलता है कि आप बाहर के लोगों को जानते हैं। जैसा कि मेरे पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा एक साइबर सिक्योरिटी हमारा कोर्स चलता है। पश्चिम बंगाल में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्टूडेंट्स को वो लोग रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ चूँकि वो चीज़ थोड़ी कम फीस में हो रही है, तो वो यहाँ के इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करके वो कोर्सेज कराते हैं। कम से कम 70 से 80 स्टूडेंट वहाँ हुए होंगे साइबर सिक्योरिटी कोर्स के। इसी तरह से राजस्थान में भी कुछ हैं, कुछ गुजरात में, इस तरह से अलग अलग सिटीज़ से भी आए। एक तो अहमदाबाद के हैं, वो कुछ लंदन शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराया हुआ साइबर सिक्योरिटी। जी, लंदन से साइबर सिक्योरिटी। और उसका जब फर्स्ट पेमेंट आया, आपने पूछा डॉलर में कमाना कैसा लगता है, उस टाइम जो पहला पेमेंट आया था, यूके की जो करेंसी है जैसे कि पाउंड जो है, तो मेरा पहला पेमेंट पाउंड में आया था, जो लगभग कुछ 20 पाउंड्स था। ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं था, लेकिन एक 20 पाउंड्स का अमाउंट जब आप डॉलर के अलावा पाउंड्स में भी कुछ पैसा ले रहे हैं, तो एक यूनिक वे होता है आपका पेमेंट लेने का। 1 पाउंड लगभग कुछ 98 या 97 रुपीज़ के आसपास होता है, तो ज़्यादा बिग अमाउंट तो नहीं, लेकिन फिर भी 20 पाउंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट है। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो मतलब इससे हम ये कहें कि आप अब गुनाह के ना होकर, आप अपनी सिटी के ना होकर, पूरे देश के होगा, और देश के नहीं, आप सारे विदेश के, आप सबके हो गए आप, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन ये कुछ बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, बस ये छोटा छोटा है। स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी हुई है, बस थोड़ा और ऐसे आगे चलेगा तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप बूंद से ही सागर बनता है। वही है, एक फील्ड है, एक रास्ता है, बस वहाँ आगे बढ़ना है वो। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई आप एक छोटे से शहर से निकलकर इतने सब काम कर रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं था। और ये बहुत अच्छी बात रही कि इस बहाने हमें पता चला, हमारे दर्शकों को मालूम चलेगा कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और बात सुनी है मैंने अभी कि आप शायद कोई सी बुक लिख रहे हैं टैली से रिलेटेड। हाँ, सही है? हाँ, ये भी सही है। एक्चुअल में जैसे लॉकडाउन था, सभी लोग घर पे थे, कुछ काम था नहीं, उसी बीच मेरा जो ब्लॉग, मैंने कुछ टाइम पहले से ब्लॉग के बारे में आपको नहीं बताया, जब मेरा यूट्यूब चैनल था वो तो था, लेकिन यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने संबंधित कोई चीज़ें डाल रहा था,
और बच्चों को नोट्स भी चाहिए, तो उस टाइम पे हमने ब्लॉग का भी सोचा मैंने और उसको लिखना शुरू किया। उस टाइम पे इतना नहीं लिखा, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिला, तो उस टाइम पे पूरे ब्लॉग को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उससे मेरा एक पूरा स्टडी मटेरियल तैयार हो गया जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बार मैं फ्री बैठा था तो एक माइंड में आया कि क्यों ना इसका एक बुक ही बना दे। टाइप तो कर चुके हैं, लैंग्वेज वही है अपनी, उसको एक बुक में कन्वर्ट करते हैं। वो ज़्यादा काफ़ी आसान हुआ। और जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं टैली की, वो या तो इंग्लिश में है या फिर जो हिंदी में, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी। तो इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, एक कम फीस में, एक कम प्राइस में एक अच्छी बुक उन्हें मिल जाएगी जिसमें टैली की डीपली बताया गया है। कुछ दिनों में जहाँ तक बुक आ जाएगी, जैसे ही आती है तो वो सबके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बिल्कुल बताइएगा। और जैसे आपने बताया कि भाई करियर शुरू किया, आप यूट्यूबर बने, तो कभी खेल कूद में या दोस्तों के साथ मौज मस्ती का कुछ ऐसा नहीं रहा आपके जीवन में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैं कॉलेज में हम जब थे तो इससे पहले हम मॉर्निंग में 5 से 6 बजे से मॉर्निंग में ग्राउंड्स पे फुटबॉल वगैरह खेलते थे। काफ़ी साल तक हमने फुटबॉल खेला है, 2-3 साल तक। काफ़ी ज़्यादा फेवरेट गेम था फुटबॉल। इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें भी हमने भाग लिया। एक आप ही का एक स्कूल था शायद, वहाँ पे आखिरी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमने बैडमिंटन का भी एक कंपटीशन कराया था आप लोगों ने, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, वो भी काफ़ी अच्छा था। इस तरह का फिर ज़्यादा मौके मिलते हैं तो हम उसको पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं माने ना, वही। नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि आप दिन भर से यूट्यूब में ही लगे। नहीं नहीं, एक्टिविटी चलती रहती है सर। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आजकल के जो लोग हैं जो कई बार ऐसा कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला या हमारे पापा ने हमें शिक्षा दीक्षा नहीं करवा पाई, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका एक ही आंसर है, मौका नहीं मिला। मौका किसी को नहीं मिलता, मौका बनाना पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि आप जब तक खुद डिसाइड नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं होगा। और आप डिसाइड नहीं करते तो बहाने तो हज़ारों हैं। पैसा नहीं है या सिचुएशन ख़राब है या एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपके जैसे ब्लॉग है, तो ब्लॉग का थोड़ा सा ही बता दीजिए हमारे लोगों को कि ब्लॉग होता क्या है संक्षिप्त में? ब्लॉग मतलब, जैसे आप सरल शब्दों में बताऊं, जब आप फ्री होते हैं तो आप एक डायरी लिखते हैं घर पे जिसमें आप अपने विचारों को बताते हैं। ब्लॉग भी कुछ इस तरह का होता है। आप इसको पर्सनली पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक अगर आप करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को वो लोग भी पढ़ पाते हैं जो जानना चाहते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, कि आप उस काम को कैसे कर रहे हैं, इसको जो सीखने को मिलता है। तो ब्लॉग बिल्कुल वही है कि आपने जो सोचा या आपने अभी तक जो किया उसको आप संक्षिप्त में या आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में ब्लॉग पे लिख दें, वही मेरा ब्लॉग होता है। उस ब्लॉग में अभी हम एजुकेशन से रिलेटेड डाल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के रिलेटेड ही है हमारा सब कुछ, जिसकी हमें नॉलेज होगी उसी को हम डाल पाएंगे। जब ये नॉलेज शेयर होती है सभी के साथ तो उनको भी बेनिफिट होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्हें सही जानकारी मिल रही होती है। तो सर आप सफल यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो अब आपको कैसा मैं अभी सफल यूट्यूबर तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि अभी उस ग्रोथ पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हाँ पहुँच जाएंगे जल्दी। पहला मेन काम है कि आप उसको शुरू तो करें, तो वही मैंने किया कि एक यूट्यूब एक ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया। ब्लॉग पे मैं थोड़ा सफल बोल सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि वहाँ मेरा अभी 3.5 लाख से ज़्यादा हिट हो चुके हैं पूरी वेबसाइट पे, जहाँ तक कि उसका डोमेन तक रजिस्टर्ड नहीं है उसके बाद भी। यानी कि एक ऑफिशियली डोमेन रजिस्टर्ड कराने के बाद क्या हुआ वो तो कह ही नहीं सकते। जैसा मैंने बताया, पर्पस था ही नहीं कभी पैसा कमाना, केवल नोट्स स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाए, इस पर्पस से स्टार्ट किया, इसलिए कोई डोमेन नहीं लिया। GNV क्लासेस आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पूरा आएगा। 3.5 लाख से ज़्यादा हिट्स हैं उस पर। और अब तो ब्लॉग से भी अर्निंग होने लगी है, यानी कि अब जो मेरा पहले यूट्यूब से होता था अब ब्लॉग से भी होता है। अभी जस्ट 21 सितंबर को, जैसा मैंने आपको बताया, फिर से मेरा दूसरा पेमेंट आया, तीसरा पेमेंट बस आने ही वाला है फिर से। तो वो $100 करके ऑटोमेटिक पेमेंट जनरेट होता है, तो वहाँ से भी बेनिफिट मिलता है, प्लस स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऑनलाइन आना मैं नहीं जानता कि किसी तरह से बुरा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि बीच में मेरा पूरा सेटअप एक तरह से बंद ही हो गया था। अच्छा, सब कुछ, यूट्यूब चैनल भी गया, ब्लॉग भी गया, सब कुछ। कैसे? मेरा जो मेन अकाउंट था वो किसी ताइवान का एक हैकर था, उसने हैक कर लिया। चूँकि मैं इस फील्ड से हूँ और मुझे सारी चीज़ों को पता है हैक कैसे होता है, फिर भी मेरा अकाउंट हैक हुआ। तो अब इस चीज़ का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की ट्विटर अकाउंट्स, वेबसाइट, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट तक हैक हो जाते हैं। थोड़ा रिस्क है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। हैक हुआ, लेकिन आज भी मेरे पास वो सब कुछ है। वेबसाइट हैक होती है तो वापस से रिकवर हो जाते हैं, तो उसमें घबराने की टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऑनलाइन इसलिए नहीं आते, कह रहे इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि ये तो ऑनलाइन है, कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएं,
हैक हो रहा है उसके लिए भी है, मैं अपनी आप एसपी ऑफिस जो है वहाँ आप कंप्लेंट करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं साइबर क्राइम पे, उनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, वो खुद बोलते हैं इस चीज़ को लिए। आप ऑब्जेक्शन उठाएं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप कंप्लेंट लॉक कराएं अपनी, वो सॉल्व करेंगे। मेरा भी सॉल्व किया, एसपी ऑफिस से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और मुश्किल से थोड़ा टाइम तो लगा 2 या 3 महीने के अंदर, लेकिन मेरा सब कुछ आ गया। पेमेंट मेरा कहीं नहीं गया, जो पेमेंट मेरा इकट्ठा हो रहा था वो हुआ, क्योंकि ब्लॉग पर मेरा काम कंटेंट डालने का है। कंटेंट तो मैं फिर भी बना ही रहा था ना, जिस दिन मेरे पास अकाउंट आया मैंने उसको अपलोड कर दिया, अर्निंग मेरी हो ही रही थी उस टाइम पे, यानी मुझे इस तरह का कोई लॉस नहीं हुआ, उल्टा मुझे बेनिफिट मिला इस तरह की जानकारी और पाने का। अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा उसके बारे में जान पाए, यानी मैंने उसमें भी कुछ सीखने की कोशिश की। तो देखिए, यही वो लोग होते हैं जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं और बिजनेस में कोई सा घाटा लग जाए तो हम कई बार अपने आप को खत्म समझ लेते हैं। अगर ये भी अपने आप को खत्म से समझते हैं, ये समझते कि नहीं यार मेरा हैक हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो इनके साथ भी कुछ नहीं होता। इन्होंने उसको आगे बढ़ा और उनका कहना ये है कि हमने उससे भी कुछ सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गगन सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन नए लोगों को आपने दिशा दी है जो अभी वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के मोटिवेशन की आवश्यकता थी। और आपने बताया अपना चैनल का नाम, तो बिल्कुल आप उनके चैनल को देख सकते हैं, आप उसमें पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो सब चीज़ देख सकते हैं जो उन्होंने बताया, और आप इनसे बात करें। चलिए नमस्कार, हम अब आगे मिलेंगे आपसे नए लोगों के साथ, नई उम्मीद के साथ।